जय हिंद दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे प्रधानमंत्री आवास योजना के बारे में। अगर आप प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत घर बनवाना चाहते हैं और अप्लाई करते हैं तो आपको घर बनाने के लिए 2.5 लाख रुपया मिलता है। प्रधानमंत्री आवास योजना 2.0 के लिए ऑनलाइन आवेदन शुरू कर दिया गया है। अगर आप शहर से हैं तो आप प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई कैसे होगा, क्या डॉक्यूमेंट देना होगा, पूरा प्रोसेस आज के इस वीडियो में मैं आप सभी को बताने वाला हूं। तो वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखें और चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को लाइक कर दे। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, प्रधानमंत्री आवास योजना 2024 के लिए ऑनलाइन अप्लाई अगर आप करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको सबसे पहले आपको अपने मोबाइल या लैपटॉप में क्रोम ब्राउजर में गूगल को ओपन कर लेना है। सर्च बॉक्स में आपको टाइप करना है PMAY 2.0 और आपको यहाँ से सर्च कर देना है। अब आपके सामने इस प्रकार से पेज ओपन होगा। ये फर्स्ट वाला जो आपको लिंक दिखाई देता है PMAY अर्बन 2.0, इसी पर आपको क्लिक करना है। अब आपके सामने प्रधानमंत्री आवास योजना 2.0 का ऑफिशियल वेबसाइट ओपन हो जाता है। यहाँ पे आप नीचे आएंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि प्रधानमंत्री आवास योजना के बारे में आपको बताया गया है। आप अगर शहर से हैं तो आपको 2,50,000 रुपये घर बनाने के लिए मिलेगा। तो इसको आप अच्छी तरीके से रीड कर लेंगे। अब आपको आवेदन कैसे करना है तो उसके लिए आप यहाँ पे देखिए अप्लाई फॉर PMAY लिखा हुआ है, इसी पर आपको क्लिक करना है। अब आपके सामने इस प्रकार से पेज ओपन होगा जहाँ पे इंस्ट्रक्शन बताया गया है कि कौन लोग अप्लाई कर सकते हैं। तो इसको आप अच्छी तरीके से रीड कर सकते हैं। उसके बाद आप नीचे आएंगे तो यहाँ पे देखिए क्लिक टू प्रोसीड लिखा हुआ है, इस पर आपको क्लिक कर देना है। अब आपके सामने इस प्रकार से पेज ओपन होगा जहाँ पे आपको डॉक्यूमेंट क्या क्या लगेगा तो इसको आप यहाँ पे इंग्लिश में पढ़ सकते हैं या फिर आप यहाँ पे इसको हिंदी में भी रीड कर सकते हैं। दस्तावेज की बात करें तो आवेदक का आधार कार्ड का विवरण होना चाहिए, यानी कि आधार कार्ड होना चाहिए। परिवार के सदस्यों का आधार कार्ड का विवरण होना चाहिए। आवेदक के सक्रिय बैंक खाता होना चाहिए। आपका एक बैंक में खाता होना चाहिए, कोई भी बैंक में खाता होगा तो उससे हो जाएगा। आय प्रमाण पत्र होना चाहिए। केवल PDF फाइल साइज 100 KB तक ही मान्य होगा। भूमि का दस्तावेज, जिस भूमि पर जिस जमीन पर आप मकान बनाना चाहते हैं और उसके लिए जब आप अप्लाई करेंगे आप तो उसका आपको यहाँ पे दस्तावेज यानी कि रसीद होगा या फिर जो रजिस्टर्ड डीड होता है उसको भी आप यहाँ पे लगा सकते हैं। तो ये सभी डॉक्यूमेंट आपके पास हैं तो आप यहाँ पे प्रोसीड पर क्लिक करेंगे। सबसे पहले आपको यहाँ पे एलिजिबिलिटी को चेक करना पड़ेगा कि आप प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए एलिजिबल हैं या नहीं। तो सबसे पहले आपको जिस भी आप स्टेट से हैं आप अपना स्टेट यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे। यहाँ पे भारत के लगभग सभी स्टेट देखने को मिल जाएगा तो आप अपना स्टेट को यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद यहाँ पे देखिए हाउस होल्ड एनुअल इनकम, आपके परिवार में एनुअल इनकम क्या है। तो यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि कम से कम आपको 1,20,000 रुपया एनुअल इनकम दर्ज करना होगा। उसके बाद यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि आप किस मिशन के द्वारा लेना चाहते हैं। तो अगर आप BLC AHP ISS तो आपको यहाँ पे BLC को यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है। यहाँ पे एक बात और आपको हम बता दें कि BLC का मतलब होता है कि आप खुद के जमीन पे अगर घर बनाना चाहते हैं, आपका अपना जमीन है तो BLC को सिलेक्ट करेंगे। अगर वहीं आप किराए पर लिए हैं तो AHP को सिलेक्ट करेंगे। तो आप अपने अनुसार यहाँ पे सिलेक्शन कर लेंगे। अब यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि भारत में पक्का का मकान अपना है तो आप यहाँ पे येस करेंगे, अदरवाइज आपको यहाँ पे नो कर देना है। उसके बाद में यहाँ पे पूछा जा रहा है कि किसी भी सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट के तरफ से अगर आपने 20 वर्ष के अंदर में कोई भी घर बनाने के लिए स्कीम लिया है तो आप यहाँ पे येस करेंगे, अदरवाइज आपको यहाँ पे नो कर देना है। उसके बाद यहाँ पे आपको एलिजिबिलिटी चेक पर क्लिक करना है। अब यहाँ पे देखोगे कि आपके सामने यहाँ पे आधार कार्ड नंबर डालने का ऑप्शन आ गया है। तो इस बॉक्स में आपको आधार कार्ड का नंबर डाल देना है। जैसे आपके आधार कार्ड पर नाम है उसी प्रकार से इसमें आपको नाम डाल देना है। तो चलिए मैं फटाफट से डाल देता हूँ। आधार कार्ड का नंबर और नाम डालने के बाद आपको नीचे की तरफ आना है। यहाँ से टर्म्स एंड कंडीशन को आपको एक्सेप्ट कर लेना है। उसके बाद यहाँ से जनरेट OTP पर क्लिक करना है। अब आपके आधार कार्ड से जो मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड है उस पर एक OTP गया है। उस मोबाइल नंबर का यहाँ पे लास्ट का 4 अंक आप देख सकते हैं। यहाँ से आपको ओके कर देना है। अब आप नीचे आओगे और यहाँ पे उस OTP को आपको डाल देना है। OTP डालने के बाद यहाँ से आपको सबमिट पर क्लिक करना है
अब आप देखोगे कि आपके सामने इस प्रकार से एक फॉर्म ओपन हो जाता है, जहां पे इस फॉर्म को आपको भरना होगा। सबसे पहले में पर्सनल डिटेल्स वाले फॉर्म को फिल करना है। तो चलिए मैं आपको बताता हूं कि कैसे फिल करना है। सबसे पहले आप यहां पे देख सकते हैं कि योजना का पसंदीदा घटक यहां पे बेनिफिशियरी एलईडी कंस्ट्रक्शन, जो अपने घर पर जमीन बनाना चाहते हैं उनके लिए है। और यहाँ पे आवेदक का नाम रहता है, आधार कार्ड का संख्या रहता है, यहाँ पे आपको पैन कार्ड का संख्या है तो डाल दें, अन्यथा इसको आप छोड़ भी सकते हैं, ऑप्शनल है। उसके बाद में यहाँ से आपको डेट ऑफ बर्थ को कैलेंडर के माध्यम से सिलेक्शन कर लेना है। उसके बाद में आपको यहाँ पे मोबाइल नंबर एक डाल देना है 2 अंक का, जो भी आपका मोबाइल नंबर है यहाँ पे आप अपना मोबाइल नंबर डाल देंगे। आपके पास में ईमेल आईडी है तो आप इस वाले बॉक्स में ईमेल आईडी अपना डाल सकते हैं, अन्यथा इसको आप छोड़ भी सकते हैं, ये ऑप्शनल है। उसके बाद आप नीचे की तरफ आएंगे और यहाँ पे आपको जेंडर का सिलेक्शन करना होगा, मेल फीमेल जो भी है आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद आपको यहाँ से जेंडर का सिलेक्शन करना होगा, मेल है तो मेल, फीमेल है तो फीमेल, जो भी आप हैं यहाँ से सिलेक्ट कर देंगे। उसके बाद में आपको यहाँ पे देखिए वैवाहिक स्थिति, मैरिटल स्टेटस, तो यहाँ पे अगर आप मैरिड है तो मैरिड को सिलेक्ट करेंगे, अनमैरिड है तो अनमैरिड को सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद आप नीचे आएंगे, अब यहाँ पे आप अपने फादर का नाम आधार कार्ड पर जैसे है उसको डाल देंगे, यहाँ पे उनके आधार कार्ड का नंबर डाल देंगे। उसके बाद में आधार कार्ड पर आपके माता का क्या नाम है उसको यहाँ पे डाल देंगे, उनके आधार कार्ड यहाँ पे डाल देंगे, आधार कार्ड का नंबर। उसके बाद आप नीचे आओगे और यहाँ पे रोजगार का स्थिति आपको सिलेक्शन करने के लिए बोला जा रहा है, तो रोजगार क्या करते हैं उसको आप यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे। तो सिलेक्ट एम्प्लॉयमेंट स्टेटस पर क्लिक करेंगे, यहाँ पे सेल्फ एम्प्लॉय हैं या सैलरी मिलता है या रेगुलर वेजेज हैं, लेबर हैं, जो भी है आप यहाँ पे सिलेक्शन कर लेंगे। उसके बाद में आवेदक का व्यवसाय क्या है, तो यहाँ पे आवेदक का व्यवसाय उसको इसी के अनुसार में अकाउंटेंट, एडवोकेट, कारपेंटर, यहाँ पे बहुत से आपको ड्राइवर देखने को मिल जाता है, जो भी है यहाँ पे आप अपना सिलेक्शन कर लेंगे। उसके बाद में यहाँ पे रिलीजन यानी कि धर्म को सिलेक्शन करना है, हिंदू, मुस्लिम, क्रिश्चियन, सिख जो भी है यहाँ पे आप सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद में कैटेगरी आपका क्या है, जनरल, एससी, एसटी, ओबीसी, जो भी है आप यहाँ पे सिलेक्ट कर ले। उसके बाद में आपको यहाँ पे योग्यता, क्वालिफिकेशन डालना है। अगर आप नहीं पढ़े लिखे हैं तो नो एजुकेशन को सिलेक्ट करेंगे, अगर मैट्रिक से ऊपर हैं तो इसको सिलेक्ट करेंगे, इंटरमीडिएट, बैचलर, मास्टर डिग्री जो भी है यहाँ से आप सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद में यहाँ पे पूछा जा रहा है कि क्या आप पीएम स्वनिधि भवन और निर्माण श्रमिक आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, पीएम विश्वकर्मा के तहत कारीगर, सफाई कर्मी, झुग्गी चाल निवासी के लाभार्थियों में से हैं, तो आप यहाँ पे यस करेंगे, अदरवाइज आप यहाँ पे नो कर देंगे। स्वनिधि या भवन निर्माण कोई भी श्रमिक हैं तो आप यहाँ पे यस कर देंगे। उसके बाद में आप यहाँ पे नीचे आएंगे तो उसका यहाँ पे डिटेल्स आपको भरना होगा। अगर आप यहाँ पे नो करते हैं तो आपको डिटेल्स नहीं भरना है, तो आप अपने अनुसार यहाँ पे चेक कर लेंगे। उसके बाद आपको यहाँ पे सेव एंड कंटिन्यू पर क्लिक करना है। अब आपको यहाँ पे फैमिली मेंबर डिटेल्स फिल करने के लिए बोला जा रहा है, तो आप यहाँ पे चाहें तो फिल कर सकते हैं, या फिर जो आपने माता और पिता का डाला है उन्हीं का रहने देना चाहते हैं तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहीं से आप एडिट डिलीट भी इसको कर सकते हैं। और लोगों का अगर फैमिली में मेंबर हैं और उनका नाम आप जोड़ना चाहते हैं तो यहाँ पे उनका नाम डालेंगे, यहाँ से डेट ऑफ बर्थ डालेंगे, यहाँ पे रिलेशन सेलेक्ट करेंगे कि वाइफ है या अनमैरिड सन है, डॉटर है, जो भी है आप यहाँ से फादर मदर सेलेक्ट कर सकते हैं, जो भी आवेदक के साथ में रिलेशन है। उसके बाद यहाँ से उनका जेंडर सेलेक्ट करेंगे, यहाँ पे आधार कार्ड संख्या डालेंगे, यहाँ पे पेशा क्या करते हैं, ऑक्यूपेशन को डालेंगे और यहाँ पे ऐड पर क्लिक करेंगे तो उनका भी नाम यहाँ पे ऐड हो जाएगा। इसी प्रकार से और भी फैमिली में मेंबर है तो उनका यहाँ पे डिटेल्स ऐड कर सकते हैं, अगर नहीं है तो आपको यहाँ पे सेव एंड कंटिन्यू पर क्लिक करना है। अब आपके सामने हाउस होल्ड डिटेल्स पूछा जा रहा है, तो यहाँ पे पूछा जा रहा है कि घर का आपका श्रेणी क्या है, EWS है, LIG है, MIG है, तो यहाँ पे EWS ऑटोमेटिक सिलेक्टेड है तो इसी को रहने दें। उसके बाद में पूछा जा रहा है कि क्या परिवार के पास भारत में कहीं भी अपना मकान है, तो ये सभी तो आपने वहाँ पे सिलेक्शन कर लिया था, तो यहाँ पे येस नो है, जो भी आप सेलेक्ट किए होंगे वह यहाँ पे शो करेगा। यहाँ पे परिवार का आय पूछा जा रहा है कि वार्षिक आय क्या है, तो ये ऑटोमेटिक सिलेक्टेड रहता है। उसके बाद में आय प्रमाण पत्र आपको अपलोड करना है, तो यहाँ पे चूज फाइल करेंगे और 100 KB में, मैक्सिमम 100 KB के अंदर ही आपको PDF फाइल बना करके और यहाँ पे अपलोड कर देना होगा। उसके बाद में आपसे यहाँ पे पूछा जा रहा है कि इस कस्बे शहर में रहने की आपको वर्षों की संख्या डालना है, तो यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि कितने वर्ष से रह रहे हैं जहाँ पे आप मकान बनाना चाहते हैं, तो जितने वर्ष से आप रह रहे हैं उसको यहाँ पे सिलेक्ट कर देंगे। उसके बाद में घर का स्वामित्व पूछा जा रहा है कि अपना है तो आपको यहाँ पे ऑन पर क्लिक करना है, अगर रेंट का है तो रेंट पर क्लिक करना है, अगर हाउस नहीं है तो आपको यहाँ पे नो हाउस पर क्लिक कर देना है, अगर आप किराए के मकान में रहते हैं तो आपको यहाँ पे रेंट का ही सिलेक्शन करना होगा। उसके बाद में यहाँ पे पूछा जा रहा है कि छत के आधार पर मौजूदा घर का प्रकार यहाँ पे
पूछा जा रहा है कि अगर छत का है तो यहाँ पे पूचा को सिलेक्ट करेंगे, अगर आधा कांचा है तो आप सेमी पूचा, यहाँ पे अगर कांचा है तो कांचा को सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद में आप यहाँ पे सेव एंड कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। अगर आपके पास में घर नहीं है तो आप यहाँ पे नो हाउस करेंगे, तो आपको इस सब का सिलेक्शन करना नहीं है, आप डायरेक्टली नो हाउस क्लिक करेंगे और यहाँ से सेव एंड कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। अब आपके सामने एड्रेस डिटेल्स फिल करने के लिए आ गया है, तो आपको यहाँ पे जिस मकान में आप रहते हैं उसका यहाँ पे फ्लैट संख्या डालना है, यहाँ पे उस गली मोहल्ले का नाम डालना है, यहाँ से स्टेट का सिलेक्शन करना है, यहाँ से आपको डिस्ट्रिक्ट का सिलेक्शन करना है, जो भी आप डिस्ट्रिक्ट में रहते हैं उस डिस्ट्रिक्ट का सिलेक्शन करेंगे। उसके बाद में आप यहाँ से सिटी का सिलेक्शन करेंगे, जो आपका शहर पड़ता है उसका सिलेक्शन यहाँ पे कर देंगे। उसके बाद में आपको यहाँ पे पिन कोड, उस एरिया का जिप पिन कोड जो भी है यहाँ पे आ जाता है, उसको आप सिलेक्शन कर लेंगे। अगर आपका प्रेजेंट एड्रेस, वर्तमान पता और परमानेंट एड्रेस, अस्थाई पता दोनों सेम है तो आप यहाँ पे सेम एज प्रेजेंट एड्रेस पर क्लिक करेंगे। तो जो आप यहाँ पे फिल किए हैं, जो भी एड्रेस आपने प्रेजेंट एड्रेस में फिल किया है वही आपका यहाँ पे परमानेंट एड्रेस में भी फिल हो जाता है। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, अगर आपका प्रेजेंट एड्रेस अलग है और परमानेंट एड्रेस अलग है तो आप यहाँ पे इसको सेम एज प्रेजेंट एड्रेस से अनटिक करेंगे और यहाँ पे मैनुअली आपको फिल करना होगा जो भी आपका परमानेंट एड्रेस है। अगर दोनों सेम ही है तो आप यहाँ पे सेम एज एबव पर क्लिक करके दोनों एक ही हो जाता है, तो आप यहाँ पे अपने अनुसार देख लेंगे। उसके बाद एड्रेस फिल करने के बाद नीचे आएंगे, यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि प्रधानमंत्री आवास योजना निर्माण स्थल का पता पूछा जा रहा है। अब यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि क्या आप वैधानिक शहर के बाहर रहते हैं लेकिन औद्योगिक विकास क्षेत्र प्राधिकरण के या राज्य कानून के तहत ऐसे प्राधिकरण के अधिकार क्षेत्र के तहत अधिसूचित योजना के क्षेत्र के भीतर रहते हैं, तो आपको यहाँ पे येस और नो कर देना है, तो आप यहाँ पे नो कर दें। अब आपको इस वाले बॉक्स में मकान का संख्या डाल देना है, जिस मकान में आप रहते हैं चाहे तो आप डाल सकते हैं, अदरवाइज इसको आप छोड़ भी सकते हैं क्योंकि ये ऑप्शनल है। आपको यहाँ पे गली मोहल्ले का नाम आपको डाल देना है, ये डालना आपको अनिवार्य है। उसके बाद में यहाँ से राज्य आपका सिलेक्ट रहेगा, यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट आपको सिलेक्ट कर लेना है, जो भी आप डिस्ट्रिक्ट में रहते हैं उस डिस्ट्रिक्ट को आप यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद यहाँ से आप अपने शहर का नाम सिलेक्ट करेंगे, जो भी आपका शहर है। उसके बाद यहाँ से पिन कोड उस एरिया का आ जाता है, तो आपको अपना पिन कोड इस एरिया का सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद में आप यहाँ पे जिस भी भूमि पर, जिस जमीन पर घर बनवाना चाहते हैं, जिसके लिए आवेदन कर रहे हैं, उसका यहाँ पे दस्तावेज आपको PDF में 1 MB से कम में आपको अपलोड करना है। उसके लिए आप यहाँ पे चूज फाइल पर क्लिक करेंगे, आपके लैपटॉप या मोबाइल में जहाँ भी आपका डॉक्यूमेंट है उसको चूज करेंगे और यहाँ से अपलोड पर क्लिक करेंगे, आपका डॉक्यूमेंट अपलोड हो जाएगा। उसके बाद आपको यहाँ पे सेव एंड कंटिन्यू पर क्लिक करना है। अब आपके सामने बैंक डिटेल्स का ऑप्शन आ जाएगा, इस फॉर्म को आपको फिल करना है। सबसे पहले आपको अपने बैंक अकाउंट को इसमें डाल देना है, जो भी आपका बैंक अकाउंट नंबर है उसको आप यहाँ पे डाल देंगे। उसके बाद में यहाँ पे दोबारा से उस बैंक अकाउंट को यहाँ पे कॉपी करेंगे और आपको यहाँ पे पेस्ट कर देना है। जो भी बैंक अकाउंट नंबर आप ऊपर डाले हैं उसी को इसमें भी आप डाल देंगे, आपको ध्यान से डालना है। उसके बाद में यहाँ पे IFSC कोड जो बैंक का रहता है उसको आप यहाँ पे डालना है। IFSC कोड डाल करके आपको यहाँ पे गेट बैंक डिटेल्स पर क्लिक करना है। अब आपके सामने देखोगे कि जो भी शहर में जहाँ भी आपका बैंक में खाता है उसका डिटेल्स यहाँ पे आ जाता है। जैसे कि बैंक का नाम आ गया, यहाँ पे देखने को मिल जाएगा आपको स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। यहाँ पे शाखा का नाम आ जाएगा कि किस शहर में स्थित है, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि क्या आपने किसी केंद्र या राज्य प्रायोजित योजना जैसे कि अमृत योजना, SBM योजना, DY योजना, ये इस योजना का आप लाभ लिए हैं, तो आप यहाँ पे येस करेंगे, अदरवाइज आपको यहाँ पे नो करना होगा अगर आपने लाभ नहीं लिया है तो। जैसे कि उज्ज्वला योजना भी हो गया, आयुष्मान भारत योजना हो गया, या मुफ्त बिजली योजना हो गया, PM सूर्य घर योजना हो गया। तो जो भी योजना का आप लाभ लिए हैं यहाँ से नेशनल हेल्थ मिशन, NHM, आयुष्मान भारत, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना, जो भी आप लिए हैं तो आप यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद यहाँ पे नीचे आएंगे, टर्म्स एंड कंडीशन को एक्सेप्ट करेंगे और यहाँ पे आपको फाइनल स्टेप पर क्लिक कर देना है। उसके बाद आपको यहाँ पे ओके पर क्लिक कर देना है। अब आपका एप्लीकेशन फाइनल सबमिट हो चुका है, आपको असेसमेंट ID मिल जाती है। तो आप इस असेसमेंट ID से आप इस एप्लीकेशन का ट्रैकिंग भी कर सकते हो। आपको यहाँ से ओके पर क्लिक कर देना है। एप्लीकेशन को ट्रैक करने के लिए आप फिर से होम पेज पर आओगे, यहाँ पे ट्रैक एप्लीकेशन का जो ऑप्शन दिखाई देता है इस पर आप क्लिक करोगे। अब आपके सामने यहाँ पे देखिए बेनिफिशियरी कोड एप्लीकेशन नंबर से आप इसको ट्रैक कर सकते हैं, या आपके आधार कार्ड पर जैसा नाम है या फिर आधार नंबर से भी आप यहाँ पे ट्रैक कर सकते हो, या फिर मोबाइल नंबर से भी या नेम से भी आप यहाँ पे ट्रैक कर सकते हो।
तो यहाँ पे जो भी ऑप्शन से आप ट्रैक करना है उसको सिलेक्ट करोगे। यहाँ पे मोबाइल नंबर से अगर आप ट्रैक करना चाहते हैं तो मोबाइल नंबर का सिलेक्शन करोगे, यहाँ पे मोबाइल नंबर डालोगे, यहाँ पे जो भी आपका नाम है आधार कार्ड पर उसको डालोगे, आधार कार्ड पर जैसे आपका डेट ऑफ बर्थ है उसको डालोगे, ये वाला कैप्चा जो आपको दिखाई देता है इस बॉक्स में डालोगे और यहाँ से शो पर क्लिक करोगे तो आपका यहाँ पे एप्लीकेशन शो होगा कि किस स्तर पर पहुँचा हुआ है। जैसे ही आपका एप्लीकेशन हो जाता है, आवेदन कर देते हैं आप, उसके बाद में आपके घर पर प्रधानमंत्री आवास योजना के तरफ से इंक्वायरी आती है और इंक्वायरी में आपसे पूछताछ की जाती है और आपका एप्लीकेशन अप्रूव करके आपको पैसा मिल जाता है। तो साथियों, जैसा कि आपने देखा कि मैंने आप सभी को बताया कि प्रधानमंत्री आवास योजना 2.0 के लिए ऑनलाइन आवेदन कैसे किया जाता है, इस प्रकार से आप आवेदन करके और लाभ उठा सकते हैं। आई होप कि मैंने जो भी जानकारी आपको दिया ये जानकारी अच्छी लगी होगी, तो वीडियो को शेयर जरूर कर दें। चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।